हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल धमाल स्टडी सेंटर में। तो आज एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ कक्षा 11वीं की फिजिक्स चैप्टर सेकंड है। इसमें है गति। तो गति के बारे में हम जानना था। इससे पहले वाली वीडियो में हमने गति के बारे में जाना था कि गति कितने प्रकार की होती हैं, एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति क्या कहलाती हैं, और जो निर्देश तंत्र होता है वे कितने प्रकार के होते हैं, और निर्देश तंत्र की परिभाषा क्या होती है। तो चूंकि ये गति वाला पाठ है, इसलिए इसमें दूरी एवं विस्थापन को पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आपने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा तो पहली वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और एक बात और, जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बेल आइकन दिखाई देगा, तो बेल आइकन को आप प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमारी आने वाली अगली हर वीडियो आप तक बड़ी आसानी से पहुंच सकेगी, क्योंकि मैं इसी तरह की रोज़ नई नई वीडियो लाता रहता हूँ। तो देखिए, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से ही दूरी और विस्थापन के बारे में लिख कर रख लिया है, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और इसे मैं अब आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े और आप आसानी से इसे समझ लें और याद हो जाए। तो देखिए कि यहाँ पर दिया हुआ है पहले दूरी। दूरी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब होता है दूरी। तो यहाँ पर दूरी की परिभाषा क्या होती है कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई। कोई रास्ता है, वो रास्ता तो कोई वस्तु है, जैसे कोई वस्तु है तो वस्तु के द्वारा कोई रास्ता तय किया जा रहा है। मतलब कोई वस्तु यहाँ है और यहाँ से यहाँ पर उसे आने में जो ये रास्ता है, इस रास्ते की लंबाई को क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। किसी वस्तु को या किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते को। तो यहाँ वस्तु यहाँ पर है, फिर ये कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। जब ये यहाँ से यहाँ पर आ गया तो इसके बीच की दूरी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी दूरी कहलाएगी। इसके जो ये जो लंबाई है, यह लंबाई क्या कहलाएगी, रास्ते की लंबाई कहलाएगी क्या, दूरी। तो यही दूरी कहलाता है, ठीक है। तो दूरी की परिभाषा आप समझ चुके होंगे कि जो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को ही क्या कहा जाता है, दूरी कहा जाता है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है मीटर। एसआई मात्रक होता है मीटर। यहाँ पर ये एसआई मात्रक है और ये सीजीएस मीटर है, ठीक है। सीजीएस पद्धति है और ये एसआई पद्धति में है। और इसका जो विमीय सूत्र होता है, विमीय सूत्र क्या होता है, M0L1T0, या फिर इसे L1 भी कह सकते हैं। ये इसका विमीय सूत्र है, ठीक है। तो दूरी, दूरी आप समझ चुके होंगे। दूरी क्या कहलाता है कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और सीजीएस मात्रक होता है सेंटीमीटर, और विमीय सूत्र होता है M0L1T0। और यह एक कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि है। इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। अदिश क्या कहलाता है, जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, तो अदिश राशि कहलाता है। और ये कैसी होती है, सदैव धनात्मक होती है। जो दूरी होती है वो सदैव धनात्मक होती है। इसके बाद आता है विस्थापन। तो विस्थापन क्या कहलाता है, विस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। कोई वस्तु है ना, तो उसकी जो निश्चित, मतलब वो एक निश्चित दिशा में और वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को ही उसको क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर कोई वस्तु है, उस वो यहाँ से यहाँ पर उसने मतलब गति या दूरी तय की, तो ये उसका विस्थापन कहलाएगा। यहाँ पर देखिए आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि इसी तरह से दूरी भी है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। लेकिन यदि यहाँ पर यहाँ से वस्तु यहाँ पर जाती है तो ये भी यह विस्थापन भी है। लेकिन विस्थापन में एक और बात होती है, जैसे ये वस्तु यहाँ पर है और यहाँ पर पहुँच गई तो ये कहलाएगा इसका विस्थापन। और लेकिन यदि यह वस्तु यहाँ से यहाँ पर गई और फिर पुनः यहाँ पर आ जाती है तो इसका विस्थापन क्या कहलाएगा, इसका विस्थापन केवल इतना माना जाएगा। क्यों, क्योंकि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन बस देखना है। वस्तु की वस्तु जो है वो जिस जिस स्थिति में थी या जहाँ पर थी उससे
उसकी स्थिति में परिवर्तन जो हो जाता है, मतलब वो दूसरे उसका जो दूसरा स्थान है केवल उतनी दूरी तक उतनी दूरी को ही विस्थापन बोलेंगे, वही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। लेकिन जो दूरी होगी तो दूरी क्या मानी जाएगी, यहाँ से यहाँ तक मानी जाएगी और फिर ये भी उसमें काउंट होगा। लेकिन जो विस्थापन होता है उसमें केवल इतना ही काउंट होगा, केवल यहाँ से यहाँ तक माना जाएगा। ये ए हो गया, इसको बी मान लेते, इसको सी मान लेते। तो जैसे कोई वस्तु बी है, बी ने दूरी तय की कहाँ तक, सी तक, और फिर वहाँ से आया ए तक, तो बी का विस्थापन क्या होगा, ए बी होगा। कितना होगा, ए बी होगा। लेकिन दूरी कितनी मानी जाएगी, ए सी मानी जाएगी। ठीक है, तो ये कहलाता है विस्थापन। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, वही होता है जो दूरी का होता है, मीटर और सेंटीमीटर। सीजीएस में मीटर वो सेंटीमीटर और एसआई में मीटर। विमी सूत्र वही होता है। और ये सदिश राशि है। सदिश राशि में दिशा की आवश्यकता होती है, और यहाँ पर हमने देखा भी परिभाषा में कि निश्चित दिशा में, यानी कि दिशा की आवश्यकता होती है, इसलिए कैसी राशि, सदिश राशि है। और यह धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। यह इसमें जरूरी नहीं है कि धनात्मक हो, ऋणात्मक हो और शून्य भी हो सकता है विस्थापन। लेकिन जो दूरी होती है वो केवल धनात्मक ही होती है। दूरी में कोई दूरी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती। दूरी हमेशा धनात्मक ही होती है, दूरी ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है, तो ये दूरी हो गया और ये विस्थापन हो गया। अब इसके बारे में अब हम अंतर देख लेते हैं। तो अंतर में पहले एक का देख लेते हैं, विस्थापन का देख लेंगे, फिर एक बार देख लेंगे दूरी का। तो देखिए यहाँ पर विस्थापन और दूरी में अंतर मैंने लिख कर रख लिया हूँ। तो यहाँ पर देखिए विस्थापन क्या कहलाता है, यह दिए गए अंतराल। यहाँ पर आप विस्थापन और दूरी के बारे में यदि आप समझ लेते हैं तो आप स्वयं ही उसके बारे में अंतर अपने से भी लिख सकते हैं। तो अपन को क्या कर देना कि एक बार विस्थापन और दूरी की परिभाषा लिख देना है, तो एक एक अंतर ही हो जाएगा। फिर एक अंतर में लिख देना कि ये सदिश राशि है और दूरी कैसी है, अदिश राशि है। विस्थापन सदिश है और दूरी अदिश है। और विस्थापन जो होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। ये हमने कहाँ पढ़ा, यहाँ पर पढ़ा था, पहले पढ़ा था हमने किसमें, परिभाषा में, कि जो विस्थापन होता है वो धनात्मक होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी हो सकता है। लेकिन दूरी केवल धनात्मक होती है। विस्थापन विस्थापन जो होती है वो दूरी के बराबर या उससे कम हो सकता है। जो विस्थापन होता है वो दूरी के बराबर भी हो सकता है और दूरी से कम भी हो सकता है। लेकिन जो दूरी है वो विस्थापन के बराबर या उससे अधिक होगा। ठीक है, विस्थापन वस्तु के पथ पर निर्भर नहीं करता, लेकिन पथ की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता। यह जो विस्थापन है वो वस्तु के पथ पर निर्भर नहीं करता है कि पथ कैसा है, लेकिन पथ की जो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति है उस पर निर्भर करता है। क्योंकि मैंने बताया था कि वस्तु भले चाहे कहीं पर भी हो और वो कितना भी लंबा रास्ता तय किया हो, लेकिन उसका विस्थापन केवल उतना ही माना जाएगा जितना कि उसकी दूर की मतलब जैसे यहाँ पर है, ये यहाँ से यहाँ भी गई, लेकिन ये इस पुनः यहाँ से यहाँ आ गई, तो उसका विस्थापन केवल इतना ही माना जाएगा। ठीक है, और बस इतना ही है, ये विस्थापन हो गया। और दूरी के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं, दूरी के बारे में है, दूरी की एक बार परिभाषा लिख देना कि यह दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई के बराबर होता है। और विस्थापन यह दिए गए समय अंतराल में वस्तु की स्थिति निर्देशांकों के बराबर होता है। ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, तो इस तरह से आप विस्थापन दूरी में अंतर भली भांति समझ चुके होंगे और दूरी और विस्थापन के बारे में भी जान चुके होंगे कि दूरी विस्थापन कहलाता क्या है। इसकी परिभाषा भी समझ चुके होंगे, मात्रक, विमी सूत्र, सभी कुछ जान चुके हैं आप इस वीडियो में। तो इसी के साथ बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल को जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बेल आइकन दिखाई देगा, बेल आइकन को आपको कर लेना प्रेस, जिससे हमारी आने वाली अगली हर वीडियो अब तक बड़े ही आसानी से पहुंच सके। इसी के साथ बस इतना ही, धन्यवाद।